वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। पहले इसको हटा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीजें दिखाना शुरू करती हूँ। है वो आर्टिकल, ये आर्टिकल सेलो के हैं और इस पर जो है इसमें बदबू नहीं आएगी। सामान की जो भी सामान की खुशबू है वो इसमें नहीं बसेगी और प्लास्टिक में या अनब्रेकेबल में रखने से जो एक अपनी खुशबू या बदबू आती है वो भी नहीं आएगी। और ये स्क्रैच नहीं होगा। जैसे हम कहीं ड्रॉअर में रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्क्रैच आ जाते हैं ना समटाइम, तो इसमें लिखा है कि नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा वो तो यूज करने के बाद पता लगेगा, लेकिन ये जो है रिलायबल ब्रांड्स होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लिखा है वो नहीं देंगे। और कॉस्ट भी इसकी ठीक ठाक है और इसमें इसकी जो लीड है ये फ्लेक्सिबल है, एयर टाइट है, इस तरीके की है। ये देखो आप, यहाँ पर स्पेस बना है वो यहाँ आ जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसका इजी ओपनिंग। वो तो चलो हो गया है ना। 100% एयर टाइट है, वो भी मैंने आपके साथ बता दिया। और इसमें 3 कलर हैं, ब्लू, ग्रे और रेड। इस पर इन्होंने बनाया हुआ है। अब इसकी कॉस्ट आपको बतानी होगी, तो इसकी कॉस्ट है 398 रुपीज और इसका साइज काफी अच्छा बड़ा है। इसमें आप फोटो में देखिए इन्होंने दालें वगैरह डाली हुई हैं, तो दाल अगर इसमें डाली है तो ये जो इसका प्लास्टिक है, जो भी ये जिस चीज से भी बना है, इसका मतलब वो खाने के लिए फ्रेंडली है, खाना रखने के लिए फ्रेंडली है। क्योंकि दालें तो किसी चीज में कवर नहीं डाली हुई है, इसमें इन्होंने वैसे ही दाल को डाला हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये वाले 2 पीस लिए हैं। इसमें इससे भी बड़ा एक साइज था, लेकिन मैंने अभी ये 2 साइज लिए हैं। इसी तरीके के ये है इसका छोटे वाला साइज, जो कि इसके आधे से थोड़ा ऊंचा है, आप देख सकते हो। और इसकी क्वालिटीज दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सुन चुके हैं। और इसकी कॉस्ट बतानी पड़ेगी, तो वो है 315 रुपीज। इसका मतलब ये था 398 का और ये है 315। महंगा काफी है। चलो खैर, क्वालिटीज जो कि मैं आपको बता ही रही हूं। ये हो गए 4 बॉक्सेस, 2 एक जैसे 2 एक जैसे। और इसमें ब्रेड या फिर केक उस टाइप के आइटम रखने हो या बिस्किट की ओपन पैकिंग, तो वो रखनी सबसे ज्यादा सुविधाजनक है मुझे लगता है। क्योंकि मैंने ये स्नैक्स बॉक्स बनाने के लिए लिया है, मुझे इसमें दालें वगैरह नहीं डालनी है, वो तो ऑप्शनल है। जो भी इसका यूज करना हो कर सकते हैं। अब बॉक्सेस में ही एक ये दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने ब्रेड रखने के लिए बॉक्स लिया है। मैं ये चाहती थी लेकिन इसमें ब्रेड पूरी नहीं आएगी, इसकी विड्थ कम है, तो इसलिए मैंने ये कॉमन बॉक्स है, सभी को पता होता है, इसमें ब्रेड एकदम पूरी आ जाती है ठीक से। इसमें एक साइज और भी था लेकिन मैंने ये लिया है क्योंकि वो बड़ा साइज मेरे पास है, उसमें ब्रेड के बाद भी जगह बची रहती है। और इसकी कॉस्ट है 129 रुपीज। और ये है नायसा का है, यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है। और इसमें जो चीजें चाहो रख लो, अपनी सोच और अपनी जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर जो फोटो बनी होती है हमें वही इस पे रखना होता है। अब आ जाते हैं स्टील के प्रोडक्ट्स पे। तो ये है एम्बेसी ब्रांड का है, स्टील का जार है। इस पर नंबर पड़े हुए हैं, जैसे ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। इससे बड़ा साइज भी था और इससे छोटे साइज भी थे वहां पर। तो मैंने ये 3 साइज लिए हैं। जैसे कि इसमें 1 लीटर ऑयल आराम से आ जाएगा। तो जो भी ऑयल हम बाजार से लाएंगे वो अगर 5 किलो नहीं है, जैसा कि मैं 1 kg लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ऑयल बहुत कम यूज हो रहा है आजकल, तो इसलिए इसमें एक बार वो बॉटल, पाउच जो भी लेना है वो हम खाली करके रख सकते हैं। और इसमें हम रख सकते हैं
देसी घी हो गया जैसे, या फिर अगर फ्रिज में नहीं रखना तो बटर रख सकते हैं। जैसे मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, यहाँ का वेदर बहुत ही ज्यादा बैलेंस रहता है, तो यहाँ बाहर भी अगर हम बटर रख दें तो ना तो वो मेल्ट होता है कि एकदम पिघल जाए, और ना वो ऐसा रहता है कि हमें फ्रिज में रखना हो। तो ये मुझे लगता है कि मैं अब बटर इसमें रखकर देखूंगी कि कैसा रहेगा। इनकी मैं एक क्वालिटी और बता दूं आपको, क्योंकि ये क्वालिटी मैंने कैसे जानी है, नीचे से आप देखो ये पूरा एक है। अगर यही चीज हम सस्ते वाले में लेते हैं तो यहाँ पर एक प्लेट होती है, उसके ऊपर वो बॉक्स फिट होता है, तो वो जो प्लेट है वहां से या तो कुछ रस्ट जैसा आ सकता है, या फिर वहां से कोई छोटे मोटे कीड़े अंदर घुस सकते हैं, जैसे कॉकरोच और चींटियां, जिनको दुनिया की कोई ताकत कहीं जाने से नहीं रोक सकती है। और उसके ऊपर यहाँ बेंगलुरु का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ भी चींटियां और कॉकरोच बहुत ज्यादा इजीली पनप जाते हैं अगर सफाई ना रखी जाए तो। इसलिए मैंने ये चूड़ी वाला लिया है। ऊपर से ढक्कन रखने वाले में तो वो घुस सकते हैं, लेकिन थोड़ा चूड़ी वाले में उनको घुसने का स्पेस कम मिलता है, तो ये मुझे लगता है यहाँ ज्यादा सेफ रहेगा। और इसकी कॉस्ट है 495 रुपीज। स्टील आप इसकी शाइन से ही देख सकते हो, और इसका वेट भी काफी है, उससे पता लग रहा है कि स्टील तो बहुत अच्छा है। और इसमें जो मैंने छोटा साइज लिया है 4 नंबर, सेम है इसका डिजाइन, इसका पैटर्न, क्योंकि ये उसी फैमिली का है। इसकी कॉस्ट है 315 रुपीज। बाकी इसकी क्वालिटीज रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम है। तो ये मैंने लिए हैं 2, तो ये हो गए 3। अगर हम चाहें तो चाय पत्ती चीनी के लिए आजकल जार के सेट भी आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो किचन है वो खुद बनवाया है और बहुत छोटी जगह को यूज किया है। तो वहाँ छोटी जगह पर इस तरीके से मुझे करना पड़ रहा है कि सब चीजें हैंडी भी हों, वो किचन छोटा भी ना लगे, मेरे अलावा किसी दूसरे को वहाँ काम करना हो तो वो इरिटेट ना हो। तो वो किचन टूर भी मैं आपको बाद में करवाऊंगी, लेकिन क्योंकि अभी वहां पर ही ये सब सामान सेट किया जा रहा है। अब मैं जो आपको बता रही थी कि जो सस्ते वाले होते हैं, लोकल वाली चीजें, वो मैंने 2 ये लिए हैं, तब मुझे ये डिफरेंस पता लगा है। मैं ये 2 ले चुकी थी, उसके बाद मैं इस शॉप पर पहुंची हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं चाहे महंगा ले लूंगी, लेकिन जो हेल्थ के लिए अच्छा होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। ये 2 मैंने लिए चाय पत्ती और चीनी रखने के लिए। जो मैं बता रही थी आपको कि ये नीचे से प्लेट होती है, आप पास से अगर देख पा रहे हो, यहाँ जॉइंट है, ये एक प्लेट है, इसके ऊपर ये उन्होंने सेट किया हुआ है। तो अगर नीचे आप देखोगे तो इसको बनाते हुए जो ग्रीस वगैरह उन्होंने लगाई है, वो उन बड़े बॉक्सेस में जो ये वाले साइज थे, इस क्वालिटी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। क्योंकि जब अभी उसमें दिख रहा है तो बाद में तो कुछ भी हो सकता है ना। और ये मुझे पड़े हैं शायद 120 रुपए का एक डब्बा। स्टील इसका ठीक ठीक है, बहुत घटिया भी नहीं है, लेकिन बढ़िया तो है ही नहीं। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास ये आ गए हैं। अदरवाइज ये भी अच्छे हैं सामान रखने के लिए। ड्राई आइटम तो हम कैसी भी चीजों में रख सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा किचन के स्टोरेज के आइटम। ये अगर चीजें आपको अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड